नमस्कार दोस्तों। जब भी हम निस्तब्ध क्षणों में आकाश की ओर देखता है, एक प्रश्न उसकी चेतना को भीतर तक स्पर्श करता है। ये विराट जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये अनंत ब्रह्मांड, ये कालचक्र, ये जीवों की असंख्य योनियां, क्या ये सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य तत्व, कोई अदृश्य चेतना कार्य कर रही है? वेदांत के महामनीषी महर्षि बादरायण इसी रहस्य को उद्घाटित करते हैं। उनके अनुसार ये जगत केवल पदार्थों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का ये प्रथम उद्घोष मानो संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का द्वार खोल देता है। अर्थात जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, वही ब्रह्म है। ये वाक्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि चेतना के उस महासागर की ओर संकेत है जहां से संपूर्ण अस्तित्व प्रवाहित होता है। महर्षि बादरायण कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी जड़ कारण से नहीं हो सकती। यदि कारण जड़ होगा तो उससे उत्पन्न जगत में चेतना कैसे प्रकट होगी? इसलिए वे सांख्य दर्शन के प्रकृति प्रधान सिद्धांत को अपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि इस जगत का मूल कारण सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो नित्य है, अनादि है और सर्वव्यापी है। वही ब्रह्म अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस दृश्य जगत को प्रकट करता है। जैसे शांत समुद्र की गहराइयों से तरंगे उठती हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न होकर अंततः उसी में लीन हो जाता है। परंतु आश्चर्य ये है कि तरंगे समुद्र से भिन्न दिखाई देती हैं, फिर भी उनका अस्तित्व समुद्र से अलग नहीं होता। यही अद्वैत का रहस्य है। बादरायण के अनुसार सृष्टि की रचना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लीला है, ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्ति। उपनिषदों में कहा गया, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। यही इच्छा इस बहुरूपी जगत के रूप में प्रकट हुई। यहां इच्छा शब्द सांसारिक वासना नहीं, बल्कि चेतना की सहज अभिव्यक्ति है। ब्रह्म स्वयं पूर्ण है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भी उसकी अनंत शक्ति से यह सृष्टि प्रकट होती है। यही कारण है कि वेदांत जगत को पूर्णतः मिथ्या नहीं कहता, बल्कि व्यावहारिक सत्य मानता है। एक ऐसा अनुभव जो प्रतीत होता है, परंतु जिसकी अंतिम सत्ता ब्रह्म में ही स्थित है। कल्पना कीजिए उस आदिम क्षण की, जब न नाम था, न रूप, न दिशा, न काल, केवल एक अनंत मौन था, पर ब्रह्म का मौन। उसी मौन से प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ। वेद इसे नाद कहते हैं। यही आदिनाद आगे चलकर ओंकार के रूप में प्रकट हुआ। ओम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की कंपन रेखा है। महर्षि बादरायण इस सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जगत की उत्पत्ति बाहरी घटना नहीं, बल्कि चेतना के स्पंदन का विस्तार है। इसलिए जो साधक ध्यान में उस आदिनाद को सुन लेता है, वह सृष्टि के मूल स्रोत के निकट पहुंचने लगता है। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जीव स्वयं को सीमित और दुखी क्यों अनुभव करता है? बादरायण कहते हैं कि इसका कारण अविद्या है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को अनेक परिस्थितियों में बंधा हुआ देखता है, वैसे ही आत्मा माया के आवरण में स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है। यही बंधन संसार कहलाता है। वास्तव में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, परंतु अज्ञान के कारण भेद का अनुभव होता है। इसलिए वेदांत का लक्ष्य केवल सृष्टि की उत्पत्ति जानना नहीं, बल्कि उस मूल चेतना को पहचानना है जिससे सब उत्पन्न हुआ है। महर्षि बादरायण बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण नहीं, बल्कि उपादान कारण भी है। अर्थात वही निर्माता है और वही सामग्री भी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाला उत्पन्न करती है और पुनः उसे अपने भीतर समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि को प्रकट करता है और प्रलय में पुनः अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये उपमा वेदांत में अत्यंत गूढ़ मानी गई है, क्योंकि ये बताती है कि सृष्टि ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। और तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। यदि संपूर्ण जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो क्या ये दृश्य संसार भी दिव्यता से भरा हुआ है? क्या पर्वतों की निस्तब्धता, नदियों की धारा, अग्नि की ज्वाला और मानव के हृदय में उठने वाला प्रेम सब उसी परम चेतना की झलक है? वेदांत का उत्तर है हाँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। परंतु इस सत्य को केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अंतर्मन की यात्रा करनी पड़ती है।
धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य बाहर नहीं, स्वयं उसके भीतर छिपा है। जिस चेतना से विचार उत्पन्न होते हैं, जिस मौन से अनुभव जन्म लेते हैं, वही ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। और यहीं से महर्षि बादरायण की शिक्षा एक गहरे आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंचती है। सृष्टि को जानने का अंतिम मार्ग आत्मा को जानना है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए जगत का समस्त रहस्य स्वतः प्रकट होने लगता है। परंतु महर्षि बादरायण यहीं रुकते नहीं। वे एक और अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठाते हैं। यदि ब्रह्म पूर्ण, निर्विकार और अनंत है, तो फिर इस जगत में परिवर्तन, दुख, जन्म और मृत्यु का अनुभव क्यों होता है? यही वो बिंदु है जहां वेदांत का रहस्य और भी सूक्ष्म हो जाता है। वे कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन केवल नाम और रूप के स्तर पर होता है। जैसे स्वर्ण से अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, कंगन, हार, मुकुट, परंतु उनके भीतर का तत्व केवल स्वर्ण ही रहता है, वैसे ही इस अनंत सृष्टि के असंख्य रूपों के पीछे एक ही ब्रह्म विद्यमान है। रूप बदलते हैं पर तत्व नहीं बदलता। यही कारण है कि वेदांत संसार को नाम रूपात्मक प्रपंच कहता है। उपनिषदों में एक अत्यंत रहस्यमय वाक्य आता है, नेति नेति, अर्थात ये नहीं वो नहीं। महर्षि बादरायण इस वाक्य को केवल निषेध नहीं मानते, बल्कि इसे चेतना को सीमाओं से मुक्त करने का उपाय बताते हैं। जब साधक प्रत्येक दृश्य वस्तु, प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुभव को अस्थायी समझकर उससे परे देखने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर ब्रह्म का बोध जागृत होने लगता है। वो समझने लगता है कि जगत की उत्पत्ति और लय का रहस्य किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में छिपा है। वेदांत के अनुसार सृष्टि चक्रीय है। ये एक बार उत्पन्न होकर समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय का अनंत क्रम चलता रहता है। महर्षि बादरायण इसे कल्पचक्र कहते हैं। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद पुनः दिन आता है, वैसे ही ब्रह्मांड अनंत काल से प्रकट और अप्रकट होता रहा है। प्रलय के समय समस्त नाम और रूप अव्यक्त हो जाते हैं, परंतु ब्रह्म सदा विद्यमान रहता है। यही कारण है कि वेदांत में विनाश को अंत नहीं माना गया, बल्कि उसे पुनः मूल चेतना में विलय कहा गया है। कल्पना कीजिए उस महाप्रलय की, जब न सूर्य रहेगा, न चंद्र, न पृथ्वी, न दिशाएं। समस्त तत्व सूक्ष्म होकर पुनः मौन में विलीन हो जाएंगे। केवल एक अनंत शांति शेष रहेगी, जिसे ऋषियों ने परम शांति कहा। वही शांति ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, और उसी मौन से पुनः एक नया सृष्टि स्पंदन जन्म लेगा। यही अनादि चक्र निरंतर चलता रहता है। इस विचार को सुनते ही मनुष्य के भीतर समय की सामान्य धारणा टूटने लगती है। उसे अनुभव होने लगता है कि अस्तित्व किसी एक जीवन या एक जन्म तक सीमित नहीं है। महर्षि बादरायण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जीव का जन्म केवल शरीर का जन्म नहीं है। आत्मा अनादि है, परंतु कर्मों के संस्कार उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांध देते हैं। यही संसार बंधन है। जब तक जीव स्वयं को शरीर और मन मानता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के भय में भटकता रहता है। परंतु जिस क्षण उसे आत्मबोध होता है, उसी क्षण ये भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। ये गीता का उद्घोष वेदांत के उसी शाश्वत सत्य को प्रकट करता है, जिसे बादरायण ब्रह्मसूत्रों में स्थापित करते हैं। धीरे धीरे साधक के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेने लगती है। वो संसार को केवल भौतिक वस्तुओं का समूह नहीं देखता, बल्कि चेतना की एक जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगता है। वृक्षों की सरसराहट, नदियों का प्रवाह, अग्नि की लपटें, आकाश की निस्तब्धता, सब में उसे एक ही स्पंदन सुनाई देने लगता है। यही ब्रह्म दृष्टि है। और तब जगत की उत्पत्ति का प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं रह जाता, वो आत्मानुभूति की यात्रा बन जाता है। किंतु वेदांत का सबसे रहस्यमय पक्ष अभिशेष है। महर्षि बादरायण संकेत देते हैं कि ये संपूर्ण जगत वास्तव में चेतना के भीतर घटित हो रहा है। जो बाहरी संसार प्रतीत होता है, वो अंततः अनुभूति का ही विस्तार है। यदि चेतना ना हो तो जगत का अनुभव भी संभव नहीं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, दृष्टा ही दृश्य का आधार है। और यहीं से वेदांत साधक को बाहरी जगत से हटाकर अंतर्मन की ओर ले जाता है, जहां एक दिन उसे अनुभव होता है कि जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वो बाहर खोज रहा था, उसका वास्तविक स्रोत स्वयं उसकी आत्मा के भीतर ही विद्यमान है। और तब महर्षि बादरायण साधक को एक ऐसे रहस्य के समीप ले जाते हैं जहां शब्द भी मौन होने लगते हैं। वे कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति का रहस्य और आत्मा का रहस्य अलग अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं, एक ही चेतना के दो प्रतीत होने वाले आयाम हैं।
यही कारण है कि वेदांत बार बार कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। परंतु इस सत्य को सुन लेना और इसे अनुभव कर लेना, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। महर्षि बादरायण बताते हैं कि जीव अनादिकाल से अध्यास में जी रहा है। अध्यास अर्थात जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेना। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही आत्मा स्वयं को शरीर समझ बैठती है। यही भ्रम संसार का मूल है। इसी भ्रम से भय उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। परंतु जब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तब साधक देखता है कि जिस सांप से वो भयभीत था, वो वास्तव में कभी था ही नहीं, केवल रस्सी थी। उसी प्रकार जीव समझने लगता है कि संसार का भेदभाव भी माया की छाया मात्र है। उपनिषदों में कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस सूक्ष्म शरीर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। महर्षि बादरायण इस वाक्य को अत्यंत गहरे अर्थ में ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल एक सीमित प्राणी नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिबिंब है। उसकी चेतना में वही तत्व छिपा है जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, जिससे ग्रह गतिमान है और जिससे जीवन स्पंदित हो रहा है। यही कारण है कि ऋषियों ने ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास नहीं माना, बल्कि ब्रह्मांड के मूल स्रोत तक पहुंचने का द्वार कहा। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे इंद्रियों का शोर शांत होने लगता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म निस्तब्धता जन्म लेती है। प्रारंभ में उसे केवल मौन अनुभव होता है, परंतु धीरे धीरे वही मौन चैतन्य के रूप में प्रकट होने लगता है। ये साधारण मौन नहीं, बल्कि वो आदिम शांति है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल साक्षी शेष रह जाता है। महर्षि बादरायण कहते हैं कि यही साक्षी भाव आत्मबोध का प्रथम द्वार है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को विचारों और भावनाओं से जोड़कर देखता है, तब तक वो माया के बंधन में रहता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, शरीर बदल रहा है, भावनाएं उठ रही हैं और मिट रही हैं, परंतु एक सत्ता ऐसी है जो सदैव स्थिर है। वही कूटस्थ चैतन्य है, वही आत्मा है और वही संपूर्ण सृष्टि का आधार भी है। तब उसे अनुभव होने लगता है कि जगत की उत्पत्ति किसी दूर स्थित घटना का रहस्य नहीं, बल्कि हर क्षण उसकी अपनी चेतना में घटित हो रही प्रक्रिया है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वयं अपने स्वप्न का रचयिता होता है, वैसे ही ब्रह्म अपनी माया के माध्यम से इस विश्व का अनुभव कर रहा है। महर्षि बादरायण आगे कहते हैं कि जब तक जीव बाहरी जगत में सत्य खोजता रहेगा, तब तक उसे केवल परिवर्तन दिखाई देगा, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि भीतर मुड़ती है, वह उस अपरिवर्तनशील सत्ता का अनुभव करने लगता है जो काल से परे है। यही कारण है कि वेदांत में श्रवण, मनन और निदिध्यासन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पहले सत्य को सुनना, फिर उस पर गहराई से चिंतन करना और अंततः ध्यान में उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना, यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक के भीतर का समस्त भय टूटने लगता है। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, भविष्य का भय, सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि वह केवल ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वही चेतना है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। यही मोक्ष है। ये कहीं जाने की अवस्था नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप में जागने की अवस्था है। किंतु महर्षि बादरायण के अनुसार मोक्ष केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि दृष्टि का पूर्ण परिवर्तन है। तब साधक संसार को त्यागता नहीं, बल्कि हर वस्तु में ब्रह्म का दर्शन करने लगता है। उसके लिए पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु सब दिव्य हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये संपूर्ण सृष्टि उसी एक चेतना की लीला है, और तभी उपनिषदों का वो महान वाक्य भीतर गूंजने लगता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये संपूर्ण जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। परंतु इस अनुभूति के पश्चात भी एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। यदि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर साधना की आवश्यकता क्यों? महर्षि बादरायण इस रहस्य को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं उसी ब्रह्म का अंश नहीं, बल्कि उसी का पूर्ण स्वरूप है। साधना केवल उस आवरण को हटाने की प्रक्रिया है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। जैसे सूर्य सदैव आकाश में विद्यमान रहता है, परंतु बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, वैसे ही आत्मा का प्रकाश अविद्या के कारण छिप जाता है। वेदांत में इस आवरण को माया कहा गया है, परंतु माया केवल भ्रम नहीं, बल्कि ब्रह्म की अद्भुत शक्ति है।
यही शक्ति एक को अनेक के रूप में प्रकट करती है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं और अनुभवों में बटा हुआ देखता है। महर्षि बादरायण कहते हैं कि माया का प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार के अस्थायी सुखों में सत्य खोजने लगता है। वो धन, संबंध, यश और शरीर में स्थायित्व ढूंढता है, परंतु अंततः उसे केवल क्षण भंगुरता ही प्राप्त होती है और यही असंतोष उसे पुनः उस शाश्वत सत्य की खोज की ओर ले जाता है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं, परांचिक हानि व्यत्रिनत स्वयंभू, अर्थात सृष्टिकर्ता ने इंद्रियों को बाहर की ओर प्रवृत्त कर दिया है। इसलिए मनुष्य बाहर की वस्तुओं को देखता है, भीतर स्थित आत्मा को नहीं। कोई विरला धीर पुरुष ही अपनी दृष्टि को भीतर मोड़कर उस अमृत तत्व का दर्शन कर पाता है। महर्षि बादरायण इसी अंतर्मुखी यात्रा को वेदांत का सार मानते हैं। वे कहते हैं कि जब साधक इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठता है, तब उसके भीतर विवेक जागृत होने लगता है और यही विवेक उसे सत्य और असत्य के बीच भेद करना सिखाता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि संसार का प्रत्येक अनुभव उसे किसी गहरे सत्य की ओर संकेत कर रहा है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और मिट जाता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु एक सत्ता ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है और वही संपूर्ण जगत का आधार है। तब उसे अनुभव होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण घटित हो रही चेतना की लीला है। महर्षि बादरायण ब्रह्मसूत्रों में बार बार यह संकेत देते हैं कि ब्रह्म को केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क मार्ग दिखा सकता है, परंतु अंतिम अनुभूति ध्यान और आत्मनिष्ठा से ही प्रकट होती है। इसलिए वेदांत केवल दार्शनिक चिंतन नहीं, बल्कि अनुभूति का विज्ञान है। जब साधक निरंतर आत्मचिंतन करता है, तब उसके भीतर एक नई जागृति जन्म लेने लगती है। उसे प्रतीत होता है कि वह शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं है, विचारों को देखते हुए भी विचार नहीं है। वह केवल साक्षी है, निर्विकार, नित्य और शुद्ध। और फिर एक दिन ध्यान की गहन अवस्था में साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। मन शांत हो जाता है, समय जैसे ठहर जाता है, भीतर केवल एक दिव्य प्रकाश शेष रह जाता है, अकारण, अनंत और अवर्णनीय। उसी क्षण उसे अनुभव होता है कि जिस ब्रह्म को वो बाहर खोज रहा था, वो सदैव उसके भीतर विद्यमान था। यही आत्म साक्षात्कार है, यही वेदांत का परम लक्ष्य है। उस अवस्था में जगत वैसा ही रहता है, नदियां बहती हैं, सूर्य उदित होता है, लोग हंसते और रोते हैं, परंतु साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वो भेद नहीं देखता। उसके लिए प्रत्येक जीव में वही चेतना स्पंदित हो रही होती है। वृक्षों की निस्तब्धता में, पक्षियों के गीत में, आकाश की विशालता में उसे केवल ब्रह्म का ही दर्शन होने लगता है। यही कारण है कि ज्ञानी के भीतर करुणा स्वतः प्रकट होती है, क्योंकि वो स्वयं को सब में और सबको स्वयं में अनुभव करने लगता है। और तब महर्षि बादरायण की शिक्षाएं केवल दर्शन नहीं रह जाती, वे एक जीवित अनुभव बन जाती हैं। साधक समझ जाता है कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानने का अर्थ केवल ब्रह्मांड की शुरुआत को जानना नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना को पहचानना है जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब स्थित है और जिसमें अंततः सब विलीन हो जाएगा। वही ब्रह्म है, अनादि, अनंत, अखंड, और वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप भी है। किंतु महर्षि बादरायण की दृष्टि में इस यात्रा का सबसे गहन रहस्य अभी भी शेष है। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान केवल एक बौद्धिक उपलब्धि नहीं, बल्कि चेतना का पूर्ण रूपांतरण है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के सीमित भाव में जीता है, तब तक वो संसार की लहरों में डगमगाता रहता है। कभी सुख उसे ऊपर उठाता है, कभी दुख उसे तोड़ देता है, परंतु जिस क्षण उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है, उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे वेदांत स्थित प्रज्ञता कहता है। ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, ये उस गहरे अनुभव से जन्म लेती है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। तब साधक के लिए जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रवाह बन जाता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। यही कारण है कि उपनिषदों के ऋषि बार बार कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महर्षि बादरायण इस अवस्था को समझाने के लिए आकाश की उपमा देते हैं,
जैसे आकाश के भीतर अनगिनत बादल आते और चले जाते हैं, परंतु आकाश स्वयं कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा के भीतर विचार, भावनाएं और अनुभव आते जाते रहते हैं, परंतु आत्मा सदैव निर्मल और अचल रहती है। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को बादलों से जोड़ लेता है, परंतु ज्ञान उसे उसके वास्तविक आकाश स्वरूप का बोध कराता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि संसार का समस्त भय केवल अस्थायी पहचान से उत्पन्न होता है। जिसे वो स्वयं समझ रहा था वो केवल शरीर और मन का एक क्षणिक संयोजन था। वास्तविक मैं तो उससे कहीं अधिक विशाल है, वो चेतना जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। यही कारण है कि वेदांत मृत्यु को अंत नहीं मानता। मृत्यु केवल एक आवरण का परिवर्तन है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है। आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म का अंश नहीं बल्कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। और तब साधक के भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेने लगता है। ये साधारण मौन नहीं बल्कि वो शांति है जहां प्रश्न समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि जहां द्वैत समाप्त हो जाता है वहां प्रश्न भी नहीं रहते। प्रश्न तभी तक है जब तक ज्ञाता और ज्ञेय का भेद है, परंतु आत्म साक्षात्कार में ये भेद विलीन हो जाता है। वही अवस्था तुरीय कही गई है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चेतना की चौथी अवस्था। उपनिषदों में इस अनुभव को शब्दों में बांधने का प्रयास किया गया, परंतु ऋषि जानते थे कि सत्य शब्दों से परे हैं। इसीलिए वे कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी और मन लौट आते हैं वही ब्रह्म है। महर्षि बादरायण इसी सत्य को ब्रह्म सूत्रों में तर्क, श्रुति और अनुभूति के माध्यम से स्थापित करते हैं। वे दिखाते हैं कि सृष्टि का रहस्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि स्वयं चेतना में छिपा है। जब साधक इस सत्य के निकट पहुंचता है तब उसके भीतर का समस्त संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब उसे संसार में कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जान जाता है कि जिस पूर्णता को वो बाहर खोज रहा था वो सदैव उसके भीतर विद्यमान थी। यही पूर्णत्व वेदांत का हृदय है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण में ही सब विलीन हो जाता है। और तब जगत की उत्पत्ति का प्रश्न एक नए अर्थ में खुलता है। अब ये केवल ब्रह्मांड की रचना का विषय नहीं रह जाता, बल्कि चेतना की अनंत लीला का अनुभव बन जाता है। साधक देखता है कि प्रत्येक क्षण ब्रह्म स्वयं को असंख्य रूपों में प्रकट कर रहा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक तारा, प्रत्येक श्वास सब उसी परम सत्ता के स्पंदन हैं। यही महर्षि बादरायण की शिक्षाएं अपने चरम पर पहुंचती हैं। वे साधक को किसी संप्रदाय, किसी बाहरी कर्मकांड या किसी सीमित विचार में बांधते नहीं। वे केवल एक दिशा दिखाते हैं, स्वयं के भीतर उतरने की दिशा। क्योंकि जिसने अपने भीतर के ब्रह्म को जान लिया उसके लिए समस्त जगत का रहस्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। और तब वो अनुभव करता है कि यह संपूर्ण सृष्टि वास्तव में उसी एक अनंत चेतना का स्वप्न है, एक दिव्य, अद्भुत और अनंत स्वप्न। और जब साधक इस अनुभूति के और भी गहरे स्तर में प्रवेश करता है तब उसके भीतर एक ऐसी क्रांति घटित होने लगती है जिसे शब्दों में पूर्णतः व्यक्त करना असंभव है। अब वो केवल शास्त्रों को पढ़ता नहीं बल्कि उन्हें अपने भीतर घटित होते हुए अनुभव करने लगता है। उपनिषदों के मंत्र जो पहले केवल ध्वनि प्रतीत होते थे अब चेतना के द्वार बन जाते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य अब विचार नहीं रहते, वे जीवित अनुभूति बन जाते हैं। महर्षि बादरायण कहते हैं कि यही वो अवस्था है जहां ज्ञान और ज्ञाता का भेद मिटने लगता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य स्वयं को देखने वाला और जगत को देखी जाने वाली वस्तु मानता है, परंतु आत्मबोध में ये द्वैत धीरे धीरे विलीन होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि देखने वाला भी वही चेतना है और जो देखा जा रहा है वो भी उसी का विस्तार है। यही अद्वैत का परम रहस्य है। कभी वेदांत माया को समझाने के लिए स्वप्न की उपमा देता है। स्वप्न में मनुष्य एक पूरा संसार देखता है, लोग, स्थान, घटनाएं, भय और आनंद। उस समय सब वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु जागने पर ज्ञात होता है कि वो सब मन की ही रचना थी। महर्षि बादरायण कहते हैं कि आत्मज्ञान भी एक प्रकार का जागरण है। जब चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में जागती है तब संसार की सीमाएं बदलने लगती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जगत नष्ट हो जाता है, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति समझ में आने लगती है।
धीरे धीरे साधक देखता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव उसे किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रहा था। दुख उसे अस्थायित्व का बोध कराने आया था। सुख उसे ये दिखाने आया था कि बाहरी वस्तुएं स्थायी तृप्ति नहीं दे सकती। संबंध उसे प्रेम का अनुभव कराने आए थे ताकि वो अंततः उस परम प्रेम को खोज सके जो किसी शर्त पर आधारित नहीं। तब उसे प्रतीत होता है कि संपूर्ण जीवन वास्तव में आत्मा को उसके मूल स्रोत तक लौटाने की प्रक्रिया था। महर्षि बादरायण के अनुसार जब तक मनुष्य स्वयं को सीमित व्यक्ति मानता है तब तक संसार एक संघर्ष जैसा प्रतीत होता है, परंतु जैसे ही चेतना का विस्तार होता है जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तब साधक कर्म करता है परंतु कर्म में बंधता नहीं। वो प्रेम करता है परंतु आसक्ति में नहीं गिरता। वो संसार में रहता है परंतु भीतर से स्वतंत्र रहता है। यही जीवन मुक्ति है, जीवन रहते हुए भी मुक्त हो जाना। उपनिषदों में इस अवस्था का वर्णन अत्यंत रहस्यमय शब्दों में किया गया है। कहा गया, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत, अर्थात जहां सब कुछ आत्मा ही हो जाए वहां कौन किसे देखेगा। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है परंतु इसके भीतर संपूर्ण वेदांत का सार छिपा है। जब तक दूसरा दिखाई देता है तब तक भय और संघर्ष बने रहते हैं, परंतु जहां सब में एक ही चेतना का अनुभव होने लगे वहां करुणा, शांति और प्रेम स्वतः प्रकट हो जाते हैं। और तब साधक के भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। तूफान आए या शांति रहे, सफलता मिले या असफलता, उसकी चेतना भीतर से अचल रहती है। यही समत्व है जिसे गीता में योग कहा गया। महर्षि बादरायण इस समत्व को आत्मज्ञान का स्वाभाविक फल मानते हैं। धीरे धीरे समय का भय भी समाप्त होने लगता है क्योंकि साधक अनुभव करता है कि जो वास्तविक है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। शरीर बदलेगा, युग बदलेंगे, ब्रह्मांड भी बदलेंगे, परंतु चेतना का मूल स्रोत सदैव वही रहेगा। यही कारण है कि वेदांत ब्रह्म को अक्षर कहता है जो कभी क्षीण नहीं होता। और तब अंततः साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां खोज समाप्त हो जाती है। अब उसे कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ सिद्ध करना नहीं, क्योंकि जिसे वो खोज रहा था वो सदैव उसके भीतर ही था। उसी क्षण भीतर एक मौन प्रकाश फैलने लगता है, न आरंभ न अंत, केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आनंद। यही महर्षि बादरायण का अंतिम संकेत है। जगत की उत्पत्ति को जानने की यात्रा अंततः आत्मा के मौन में समाप्त होती है और उस मौन में साधक अनुभव करता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समय, ये जीवन, ये मृत्यु सब उसी एक अनंत ब्रह्म की तरंगे हैं जो अनादिकाल से स्वयं को अनंत रूपों में प्रकट कर रहा है और फिर स्वयं में ही विलीन हो जाता है। धन्यवाद।